नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 489 नए कोरोना मरीज मिले। रांची में रिकॉर्ड 198 संक्रमितों की हुई पहचान। रिम्स में 28 जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले समारोह को लेकर लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नक्सली गिरफ्तार। दुमका में हथियार बरामद। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। कल एक ही दिन में 478 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई। संक्रमितों की संख्या रांची और पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक है। राजधानी रांची में कुल 1668 संक्रमित मिल चुके हैं। एक्टिव केस के मामले में भी रांची राज्य के पहले नंबर पर है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में इजाफा हो रहा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक 3048 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कल हजारीबाग में 22 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौटे। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3070 हुई, जबकि 3626 मरीजों का इलाज चल रहा है। सूबे में अब तक 2,36,731 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,761 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कारण 65 लोगों की मौत हो चुकी है। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे भयावह रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार की सुबह जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत हो गई। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि मृतक की उम्र 85 वर्ष थी। वे बिहार के डेहरी ऑन सोन के रहने वाले थे। मृतक व्यक्ति का पुत्र गढ़वा में कार्यपालक अभियंता है। जिला मुख्यालय स्थित वाटरवेज कॉलोनी में पुत्र के आवास पर बीमार पड़ने के बाद सदर अस्पताल में उनकी कोविड जांच कराई गई थी। रिम्स में 28 जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में रिम्स निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए आवश्यक मशीनें 2-3 दिन में आ जाएंगी। सदर अस्पताल का लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर आज फिर से शुरू हो गया है। जानकारी हो कि बुधवार को कोरोना पॉजिटिव महिला का प्रसव होने के बाद लेबर रूम बंद कर दिया गया था। सैनिटाइजेशन के बाद 24 घंटे बीत जाने पर लेबर रूम में काम फिर से शुरू हुआ है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए डॉक्टरों को क्वारंटीन किया गया है। विधायकों और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा सचिवालय को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठकों पर भी 31 जुलाई तक रोक लगाई गई है। रांची में कल कोरोना के 198 संक्रमित मिले थे। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी, आयकर, सेंट्रल एक्साइज व सिविल कोर्ट को सील किया गया। ईडी ऑफिस के एक अधिकारी संक्रमित मिले थे, वहीं सिविल कोर्ट का एक पेशकार संक्रमित मिला था। इस वजह से सिविल कोर्ट 2 दिन के लिए बंद किया गया है। इधर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश को लेकर आज से स्मार्ट लॉकडाउन की अपील की गई है, जिसके कारण राजधानी रांची की अधिकांश दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि कुछ दुकानें खुली भी नजर आ रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद व्यवसायी आज से 3 दिनों तक अपनी दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। चैम्बर ने रांची नगर निगम क्षेत्र में भी स्वेच्छा से सभी व्यवसायियों से स्मार्ट लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की है।
रांची की मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में 20 दिन का लॉकडाउन करने की मांग की है। मेयर ने पत्र में लिखा है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पूरे राज्य में लॉकडाउन करने की जरूरत है। उन्होंने रांची में 1000 बेड के स्थायी कोविड अस्पताल बनाने की भी मांग की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों, जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें। इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। इस वर्ष लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल प्रधानमंत्री के भाषण, गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारे छोड़ने तक सीमित होगा। दिशा निर्देश में सुझाव दिया गया है कि कोविड योद्धाओं जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मियों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया जाए। सरकार ने राज्यों और जिला अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएं और आत्मनिर्भरता के विषय पर आधारित कार्यक्रम और गतिविधियां चलाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही होगी। उन्होंने कहा कि अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के द्वारा मोबाइल ऐप से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर ही आपको ई पास मिलेगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के 22 ट्रेडिशनल और 7 प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। विश्वविद्यालय में पहली बार यूजी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए 200 सीटों पर नामांकन होगा। स्नातक के ट्रेडिशनल कोर्स के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को 300 रुपए देने होंगे तथा एससी और एसटी के विद्यार्थियों को 250 रुपए लगेंगे। वोकेशनल कोर्स के लिए सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को फॉर्म के लिए 600 रुपए देने होंगे। जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्क्रूटनी की तिथि घोषित कर दी गई है। मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटर के परीक्षार्थी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस साल स्क्रूटनी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकती हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने नगर विकास मंत्री से हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाईओवर एवं सीरम टोली से राजेंद्र चौक तक प्रस्तावित आरओबी का कार्य तत्काल शुरू करने का आग्रह किया है। श्री मारू ने कहा कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से यह दोनों परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नगर विकास से परियोजना के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री मारू ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व इस योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य अड़चनों के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। पाकुड़ जिले में सरकार की जोहार योजना गांव में रहने वाली महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का बेहतर जरिया साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। गांव में रहने वाली महिलाएं खुद तो कमाएंगी ही, गांव के लोगों को उच्च कोटि के चिकन का स्वाद भी चखाएंगी। सरकार ने जोहार योजना के तहत गांवों में बहाल की है। महिला उत्पादक समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्रोयलर चिकन पालन से जोड़ने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन द्वारा सैकड़ों गांव की महिलाओं को क्रोयलर चिकन का चूजा मुहैया कराने के साथ ही उन्हें कार्यशील पूंजी के अलावे मुर्गियों के रखरखाव को लेकर शेड बनाने की राशि भी दी। दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा। इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ के महासचिव एसके रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में 2 से 3 करोड़ दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम के बरकला वन क्षेत्र में वन विभाग के रेंज कार्यालय गेस्ट हाउस को बम विस्फोट से उड़ाए जाने के मामले में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने इनके पास से भारी संख्या में नक्सली पोस्टर, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किए हैं। इन दोनों माओवादियों को चाईबासा शहर से सटे सोमा पंचो गांव से गिरफ्तार किया गया। झारखंड में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इससे मानसून में सुधार की उम्मीद है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 1 जून से लेकर 23 जुलाई तक औसतन कम बारिश हुई है। राज्य में बारिश की कमी का प्रतिशत करीब 10% तक पहुंच गया है। 8 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। हॉकी इंडिया ने संकेत दिया है कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच कराए जा सकते हैं। हॉकी झारखंड को अभी इस संबंध में मौखिक सूचना प्राप्त हुई है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब रांची में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन संभव है। इसके लिए हॉकी झारखंड को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मैचों का आयोजन मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में कराया जाएगा। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे में भी सहयोग लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 489 नए कोरोना मरीज मिले। रांची में रिकॉर्ड 198 संक्रमितों की हुई पहचान। रिम्स में 28 जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले समारोह को लेकर लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नक्सली गिरफ्तार, दुमका में हथियार बरामद।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।